नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024 से 25 के बीच की नई किताबें मिल गई हैं। जिनको नहीं मिली हैं वो अपने स्कूल जा कर के ले लें, और जिनको मिल गई हैं वो इस वीडियो के माध्यम से भाषा भारती कक्षा 6वीं की भर लें। और भरने के साथ साथ इनको याद करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, ताकि फाइनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाएं। इसीलिए एडगिट अभ्यास पुस्तिका भरने के साथ साथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें कमेंट के थ्रू आप ज़रूर बताएं। चलिए बच्चों, भाषा भारती कक्षा 7वीं की इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इसके टोटल 25 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 25 हैं, जिनमें से इसका पहला अध्ययन मेरी भावना, इसकी एक पहली वाली वीडियो में कर लिया है। आज सेकंड वीडियो है हिंदी की, जिसमें है दादी की घड़ी। तो ये वाला चैप्टर करना है पार्ट 2। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको हिंदी का पार्ट 1 भी मिल जाएगा और ये पार्ट 2 है इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे संस्कृत वगैरह हो गई, विज्ञान, तो आपको सारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो अपने जो 7वीं के दोस्त हैं आप लोगों के, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और जो 6वीं के बच्चा है उनके भी सब्जेक्ट इसी पे हैं, तो आपके दोस्त जो भी हों तो उनको भी बता देना। और इसी चैनल पे से सारे लोग आप लोग भरते चलिएगा। चलिए, और किसी और के चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इसी पे नई किताबें आई हैं, वही हल डाल रहे हैं हम। तो चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। पाठ 2, दादी की घड़ी। तो यहाँ पे कुछ दिया है पॉइंट्स, आप उनको पढ़ लीजिएगा। फिर उनके पढ़ने के बाद सही बहुविकल्प चुनकर लिखना है यहाँ पे। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्द है, क्या है? तो यहाँ पे निपात है। और यहाँ पे आप निपात इस प्रकार लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिख भी दीजिएगा। और टिक करना है तो बस टिक कर दीजिएगा। दूसरा है, लिखना जरूरी है, लिखते भी चलिएगा साथ में, है ना। उत्तर दिया है ना, इस उत्तर के सामने ऐसे लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जागने को ये तरकीब दीपू को किसने बताई? तो दादी ने। किसने? दादी ने। तीसरा, पिकनिक का अर्थ है, क्या है? उद्यान और भोज, उद्यान भोज। चौथा प्रश्न है, आप रात तक आ जाना, वाक्य में निपात शब्द है रात, क्या है? रात। और यहाँ पे इस प्रकार आप रात लिख भी सकते हैं। फिर पांचवा है, ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है, तो आश्चर्य। और इस प्रकार आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं आश्चर्य, है ना। तो लिखते भी चलिएगा साथ साथ में। 5 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 6वां है, नीचे दिए गए शब्द में उचित शब्द, जो यहाँ पे शब्द दिए हैं इनमें से जो भी उचित शब्द है वो यहाँ पर कॉलम में अपन को भरते चलना है। तो 6वां देखिए क्या है? दीपू के स्कूल के बच्चे सांची घूमने जा रहे थे, कहाँ पे? सांची। तो पहला ये हो गया। 7वें में, दीपू घर में सबसे छोटा था, तो सबसे छोटा यहाँ पे। 8वां, दीपू की घड़ी कहानी में अंग्रेजी को अनोखी घड़ी कहा गया है। और 9वां प्रश्न है, इंस्पेक्टर हमारे दिल भाषा का शब्द है ना। इसके बाद 10वां प्रश्न है, कहानियां शब्द का एक वचन रूप कहानी है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे भर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11वां, आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य को सही क्रम में लिखिए। तो आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा, इस प्रकार इस वाक्य को सही करना है। फिर दूसरा, दीपू को किस चीज की बड़ी इच्छा थी? तो दीपू अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी। वह सोचता था हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज दिन की शुरुआत करें। फिर 13वां प्रश्न देखते हैं, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? तो उत्तर में आ जाएगा, उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते हैं कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा सी खुशी नहीं थी। प्रश्न नंबर 8,
ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बना कर लिखिए। तो पहला, दीपू की मम्मी और दादी ही दीपू को प्यार करती थी। दूसरा, दीपू के दोस्त भी दीपू से ईर्ष्या करते थे। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दम साधना मतलब चुप्पी अपना लेना। वाक्य में प्रयोग, दीपू ने अपने पापा की डांट से चुप्पी अपना ली। इसके बाद है 16वां प्रश्न, घड़ी कैसे टूट गई। तो उत्तर में आ जाएगा, सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहल कदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मार दी थी। घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। 17वां प्रश्न, दीपू को सुबह जल्दी उठाने में दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया। तो उत्तर में आ जाएगा, दीपू ने सुबह जल्दी उठने के लिए दादी और मम्मी से कहा। दादी ने कहा मैं सुबह देर से उठूंगी, इस कारण मन कर इस कारण मन कर दिया। मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया। 18वां प्रश्न, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो उत्तर में आएगा, यदि हमको किसी दर्शनीय ट्रिप पर जाना है तो हम सबसे पहले हमारा जरूरी सामान रखेंगे, कपड़ा रखेंगे और खाना वगैरह की तैयारी करेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता। तो उत्तर में आ जाएगा, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपनी सांची वाली ट्रिप पर नहीं जा पाता। प्रश्न नंबर 20वां है, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी। तो उत्तर में आएगा, दादी की घड़ी कहानी में दादी ने दीपू को पास बुलाया और कहा कि तकिया भी नहीं बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होती है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तब हम हमें जगा देते हैं। तो चलिए बच्चों, 20वां जो अपना क्वेश्चन था वो भी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।